कैसे पहुंचा कि यानी कि साजिद से इसने घर लिया? पता नहीं भाई, बाहर का कारोबार का उनका मामला था। मैं ज्यादा उस लड़के को नहीं जानती, सिर्फ ये इसका नाम लेता था कि ये जो हसन है ना, ये मेरा दोस्त बना होगा, ये बड़ा अच्छा है, ये सारा है। उसको घर दे दिया इसने होनी शामद को, और बेचारा फंस गया। आप क्या लगते हो साजिद? मैं साजिद का छोटा भाई हूँ। और ये बताओ कि अभी तक कुछ पता चल सका कि साजिद ने यानी कि हसन को घर दिया, तो हसन और साजिद का राब्ता कैसे हुआ, कब घर लिया गया, और फिर जब ये सारा वाकया हुआ आप लोगों के इल्म में आया कि दो गैर मुल्की खवातीन हैं, उनके केस में साजिद को भी गिरफ्तार किया, तो उस घर में जब आप गए तो क्या हालात थे उस घर के? जी देखें सर जी, बात सीधी और सिंपल है, ये चीज़ सबको पता है। अब एक दुकानदार अगर दुकान खोलता है ना, उसको नहीं पता मेरी दुकान पे लुटेरा आ रहा है, मेरी दुकान पे कोई साद आ रहा है, कौन आ रहा है। उसका काम है कि अपना सिस्टम करना। जो हसन बंदा है ना, उसको भाई मेरा जानता था पहले, उसका भी यही काम है, ये यानी कि किसी का रेंट पे चढ़ाना है उसका। उसने भाई से पहले कोठी ली 1 मंथ पहले, ठीक है। भाई को उसने रेंट दिया, तब एक फैमिली थी यहाँ पे, ठीक है। वो बीमार थे, किसी आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, उनको कोठी दी। वो जो आगे बंदे थे ना, जो कस्टमर थे आगे, जो गेस्ट थे, वो आगे वो हसन नामी बंदे के थे। उसने रेंट ले लिया, भाई को दे दिया। अब बंदे उसने रखे, भाई नहीं वहाँ पे गया। जब कोई फैमिली होती है ना, तब वो नहीं जाते वो इतना, क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं। जाहिर सी बात है, अब अपने घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, तो इज़्ज़त और पर्दे का ख्याल ये इंसान को खुद रखना चाहिए, ना कि अगला बोले कि यार नहीं मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, या मेरी कोई भी अंदर है। और इस चीज़ का वो खुद ही पाबंद बहुत ज़्यादा है। वो मेरे साथ, मैं उससे 3 साल छोटा हूँ, लेकिन हम दोनों भाइयों में याराना भी है, दोस्ती भी है, भाईचारा भी है। वो बाप भी है मेरा, दोस्त भी है मेरा। मैंने उसको बच्चों की तरह भी रखा है। मेरे पास ही वो फैक्ट्री में काम करता रहा, मैंने बच्चों के पास रखा। उसका मैंने 2 दफ़ा ऑपरेट करवाया एज़ा कि ये काम अब भारी नहीं कर सकता, उसको मैंने इस काम पे लगवा दिया कि यार चलो तुम कोठी में बैठे रहोगे, 5,000 कम भी दोगे ना, कोई मसला नहीं, मैं तुझे मंथली मेरे से जितना होगा मैं तेरी करता रहूँगा, तू बस सुख में रहना चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। अब मेरी बात मेरे भाई से हर लम्हा ब लम्हा होती रहती है, क्योंकि मैं सियालकोट में काम करता हूँ, वो यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे जो उसके बॉसेस हैं वो भी पहले से सारे जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, हर चीज़ है। लेकिन मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की अभी भी मैंने अपने भाई से पूछा है अदालत में कि तुम इस चीज़ में कोई भी चीज़, उस मेरे भाई ने मेरे बच्चे का हलफ मेरे सर के ऊपर हाथ रख के उसने कह दिया कि भाई इससे आगे मैं तुझे और कोई ज़्यादा दलील नहीं दे सकता। और इस चीज़ का जो गैर मुल्की खवातीन है उनके साथ जो होने वाली ज्यादती है उसमें मुलविस नहीं हूँ? जी नहीं, उसमें नहीं है वो मुलविस, और हो भी नहीं सकता। अब एक चीज़ तो देखें, साजिद को ये पता था कि ये यहाँ पर किडनैप करके लेके आए हैं और अखबार बराए तवान की बात चल रही है, तशद्दुद किया गया है इन खवातीन के ऊपर? ये खवातीन जो है ना, ये 8 मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक हम लोग घर पे रहे हैं, ठीक है। घर पे हमारे एक छोटा सा इवेंट था। वो इवेंट ये था कि हमारे घर में घर बनाया था, वो सारी महफिल करवाई थी, सभी हम लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। और मेरे भी बहन भाई ये भी सारे हम इकट्ठे, हम वहाँ से निकले हैं 13 मुहर्रम की सुबह ये लोग निकले हैं, ठीक है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके इनको 2 तारीख को ये पता चला है कि जी ये मामलात इनके हो गए। वो भी मुझे भाभी की कॉल आती है, सियालकोट में मैं काम करता हूँ, कि तेरा भाई पुलिस कस्टडी में है। मैंने कहा किस हवाले में कुल पुलिस कस्टडी में है? खैर उस बात का पूरा उस टाइम खुलासा नहीं हो सका। अगले दिन मैंने सारी तफ्तीश की, सब छानबीन करने के बावजूद पता चला कि जी वो मीडिया पे भी बात आ गई, साजिद ने ये। फिर मैं उन शाहिद को इकट्ठा करने में लग गया, क्योंकि मुझे इस बात का 100% यकीन है कि मेरे भाई को अगर कोई ऑफ़र भी पैसों की दे ना, कि तू पैसे ये ले और इस लड़की के साथ या तू थप्पड़ मार दे या ज्यादती कर दे, वो नहीं कर सकता। अब देखें आजकल के दौर में जो बंदा है ना, अपनी बेटियों से तंग आ जाता है, ठीक है। जो बंदा किसी की बेटी के ऊपर हाथ रख के उसको परवरिश करके और उसको इतने सालों में एक हाथ भी नहीं, एक दबका, एक गाली भी नहीं दे सकता, वो क्या किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डाल सकता है? तो क्यों ऐसा किया जा रहा है साजिद के साथ? क्या लगता है आपको कि बात सर इसमें शख्सियात शामिल हैं, तो उनकी वजह से फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये अपने बचा रहे हैं, ये रजादार को बचा रहे हैं, ये अली रजा को बचा रहे हैं जिनका नाम आ रहा है, ये दूसरे लोगों को बचा रहे हैं। हमें नहीं पता, ये भी गुनहगार हैं।
क्यों नहीं किसी पुलिस अफसर से मिलते हैं, हमारी बात जाके नहीं सुनते, अपील करते हैं कि भैया नहीं मैरिज बात के ऊपर सुनते। तफ्तीश करें, हमें बताएं कि ये शवाहिद हैं, ये चीजें। भाई हमने कहा है कि आप पता करें, उसका फोटो निकालें, उसका बैकग्राउंड पता करें, अगर उसमें कोई गलती है। इन्होंने हमारे गांव में भी पता करवाया है तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला? ना, अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे खानदान में मेरे दादा का, ना मेरे चाचा किसी का, ना मेरे वालिद का, और इसका ना भी नहीं ही है। पूरे हमारा गांव में किसी पता का। करवाया इन्होंने हमारे गांव में। अगर सजा हो जाती है और ये वो कह देते हैं कि जी पुलिस कह रही है जिस तरह, तो अगर साबित हो जाता है कि साजिद जो है उसी ने मुबैना ज्यादती जो केस हुआ है उसमें मुलविस है, फिर तो हम अदालत में जाएंगे, उधर जाके खुद को आग लगा लेंगे हमारे हुकूमत पंजाब और से मरियम अपील नवाज है, के सर चढ़ेंगे। मरियम नवाज से अपील है हमारी अपील है, कि हमारे से जो है इंसाफ वो किया जाए। हमें किसी इंसान को उस इंसान के इंसानियत होने के नाते उससे मिलने दिया जाए। और ऊपर से पुलिस वाले गालियां दे रहे, वो गालियां ये दे रहे हाँ, हैं, गालियां भाग जाओ, देते, भाग ये कर लो। किसको गालियां दी आप लोग? मुझे भी दी हैं, मैं थाने में गई हूँ तब उधर से भी उन्होंने मुझे भगा दिया, बीबी चलो तो निकलो यहाँ कानून है, से। आपको क्यों गालियां नहीं, दी? उसने मुझे ये नीचे हमारा भेज दिया। ये वो कहता है चलो चलो जाओ। दूसरी दफा गई, जब मैं दूसरी दफा गई कहता है बीबी यहाँ से निकल जाओ, आपको पता है कितना बड़ा केस है, आपको पता है? ये कौन, आपको- पुलिस वाला कहता है? पुलिस वाला कहता है निकलो यहाँ से, अब इधर आने की जरूरत नहीं है आपको, इधर देखिए, थाना बंद है। यहाँ पे- उसने हमारी बात नहीं सुनी, कपड़े तो दे देने चाहिए थे उन्हें। नहीं दिए। अभी भी कपड़े हमने उनकी तरफ फेंके हैं, फुटेज में देखा होगा आपने, हमने जब वो फेंके अदालत हैं में कपड़े। पेश इसने हुए हैं, मिनते की है भाई वो मेरे भाई को अदालत में कपड़े पेश दे हुए हैं, दो। आपने फुटेज में देखा होगा, उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना है और एक शर्ट पहनी है। जैसे ही वो रात को सोने के लिबास में था ना, वैसे ही उनका दरवाजा नॉक हुआ है, वो गए हैं, वापस आए नहीं। जो शामिल भाई है बंदा- इल्तिजा है आपसे भी, मीडिया से भी, वाम से भी कि इंसाफ किया जाए, गरीबों को ना मारा जाए, इनका कोई कसूर नहीं है।